हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आपने थंबनेल आज का देख ही लिया होगा कि हमारा आज का टॉपिक क्या रहेगा। हमारा आज का टॉपिक रहेगा कि आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए। जो बंदा सिग्मा मेल की तरह एटीट्यूड रखेगा वही ज़िंदगी में कामयाब होगा, वरना नहीं हो पाएगा। क्योंकि सिग्मा मैन जो हैबिट्स अपनाता है, जो रूल्स अपनाता है, जो नियम अपनाता है, वो मतलब साधारण आदमी कभी नहीं अपना सकता है। सबसे बड़ी बात है ये। क्योंकि आपको अगर दुनिया में कुछ राज करना है तो आपको अकॉर्डिंग टू मतलब साइकोलॉजी चलना पड़ेगा। बिना साइकोलॉजी के आप राज नहीं कर पाओगे कभी भी। लड़ाइयाँ जो होती हैं सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजी के दम पर जीती जाती हैं। हाथों और पैरों का जोर काम नहीं आता है। हर जगह दिमाग का काम आता है जोर। जहाँ आप दिमाग का काम लगाना छोड़ देंगे वहाँ आपके हाथ पैर भी आपका साथ छोड़ देंगे। सिग्मा मैन बनने की रियल ट्रिक बताने वाला हूँ आपको। सिग्मा मैन बनने का कोई बड़ा महान मंत्र मानने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपने व्यवहार में ऐसी चीज़ें लाना शुरू करो जो बाकी लोगों में नहीं है। और अपने दिमाग में ये चीज़ बिठा लो, एक चीज़ बिठा लो, आपको खुद को कभी भी छोटा नहीं समझना है कि मैं छोटा हूँ, मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। जो आपको भगवान ने दी है उसको अंदर से पहचानो कि मेरे पास भगवान ने कौन सी ऐसी कला दी है जिसको मैं दुनिया के सामने मतलब पेश कर सकता हूँ। वो चीज़ सोचा करो। और आप रियल सिग्मा मैन की तरह हैबिट्स अपनाना शुरू करो। जब जब आप मतलब अलग सोचते हैं दुनिया से तो आपको मतलब महान लिस्ट में आना का आपका मतलब चांस जो होते हैं बढ़ जाते हैं। लेकिन जब जब आप दुनिया के अकॉर्डिंग चलते हैं तब तक आप अपनी वैल्यू खुद डाउन कर रहे होते हैं एक एक हिसाब से। क्योंकि आपको अगर एटीट्यूड रखना है तो मेरे हिसाब से ऐसा एटीट्यूड रखो, बाकी किसी का नहीं हो वैसा एटीट्यूड। ये नहीं है कि आपको किसी के साथ दादागिरी करनी है या किसी को मारना है पीटना है, लेकिन अपने कुछ नियम बनाओ, कुछ ऐसे असूल बनाओ। अगर आपकी जान पर भी खतरा हो जाए तब भी वो असूल आपके जो छूटने नहीं चाहिए, वो भी आपके असूल जो हैं कभी टूटने नहीं चाहिए। ऐसे नियम अपना लो ज़िंदगी में। एटीट्यूड को मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोगों के साथ मारपीट करो, उनको दादागिरी दिखाओ कि हम शेर हैं, आप शेर नहीं, हम हमारी बाजू में ज़्यादा जोर है, आपकी बाजुओं में जोर नहीं है। वो नहीं कह रहा हूँ मैं आपको, लेकिन एटीट्यूड ऐसा रखो कि 4 लोग नहीं 40,000 लोग देखने पर मजबूर हो जाएं कि ये बंदा आ कौन रहा है इतनी दूर से, और ये बंदा है कौन है। इसके बारे में पूरी और अपने आप को मिस्ट्री बना के रखो हर जगह। सिग्मा मैन जो होता है कभी भी मतलब अपने को दिखावे में नहीं जीतता कि मैंने दिखावा करना है कि मैं ये हूँ। मैं उसको बताने की जरूरत नहीं होती है कि मैं सिग्मा मैन हूँ, मेरे को मानो कि मैं सिग्मा मैन हूँ। लेकिन वो मतलब उसकी जो खामोशी है, उसका जो मतलब रहन सहन का तरीका, उसके जो नियम है, वही बता देती हैं कि वो सिग्मा मैन है, असली सिग्मा मैन है। क्योंकि सिग्मा सिग्मा मैन बनने के लिए कोई आपको पहाड़ तोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ऐसी स्किल्स सीखनी पड़ेंगी, ऐसे नियम अपनाने पड़ेंगे जो साधारण आदमी नहीं अपना सकते। ये चीज़ होती है। जब तक सिग्मा मैन नहीं बनोगे आपकी समाज में वैल्यू भी नहीं इंक्रीज होगी। सिग्मा मैन को कभी आपने ज़्यादा मतलब बातचीत करते हुए नहीं देखा होना। ये नहीं सोचा होना कि सिग्मा मैन बातचीत कर ले किसी के साथ, मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट रहता है। वो नहीं, वो कभी किसी को ज़्यादा मुंह नहीं लगाता है। वो बिल्कुल खामोशी में जीतता है, और उसकी खामोशी सबसे बड़ी उसकी हथियार होती है। क्योंकि जब तक वो खामोश है वो सारे मतलब जितने भी मतलब भीड़ जितनी भी बैठी है, वो सारी भीड़ को 1 मिनट में स्कैन करने का दम रखता है आदमी। इसलिए आपको ये बोलना चाहता हूँ, सिग्मा मैन बनो, रियल पर्सन बनो, सिग्मा मैन। नॉर्मल आदमी मत बनो, बनना है तो सिग्मा मैन बनो, तभी आपको अचीवमेंट मिलेगी। क्योंकि सिग्मा मैन के कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो ज़िंदगी में बहुत काम आते हैं। ज़िंदगी में कुछ अगर आपको अचीवमेंट चाहिए, अगर आपको सक्सेस चाहिए, तो आपको मतलब सिग्मा मैन के कुछ रूल्स होते हैं जो अपनाने पड़ेंगे। सबसे पहली बात है, अगर आपको कोई मतलब बार बार टारगेट करता है, आपके मतलब कुछ दुश्मन हैं जो आपको बार बार ये गिराने की कोशिश करते हैं, उनसे भिड़ने की ज़रूरत नहीं है आपको कि मैं इनसे भिड़ूंगा, इनको ख़त्म करूंगा। नहीं, उनसे भिड़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपको सिर्फ खामोश रह के उनको स्कैन करना है कि ये मेरे बारे में क्या सोचते हैं। अगर वो आपकी कोई कमी निकालते हैं तो उस कमी पर काम करना शुरू करो। कबीर जी कहते थे, उन्होंने कुटिया मतलब एक कबीर थे हिंदी साहित्य में, उन्होंने एक कुटिया भी लगाई थी कि मतलब दो मेरा दुश्मन है, जो मेरी गलतियां निकालेगा वो मेरा सबसे अच्छा मित्र है। क्योंकि दुश्मन जो होता है आपकी ऐसी ऐसी गलतियां निकाल देता है जो आपको भविष्य में मतलब बहुत बड़े खतरे में डालने वाली होती हैं। लेकिन वो जब दुश्मन वो चीज़ें बता देता है, वो भले ही वो जलन में बता रहा है वो सारी चीज़ें, उसको आपसे जलन हो रही है इसलिए वो चीज़ें बता रहा है, लेकिन असल मायने में वो बहुत सारी सच्ची बातें कह देता है। क्योंकि वो बातें जो होती हैं आपको ज़िंदगी में बहुत काम आती हैं। क्योंकि अगर आपने उस टाइम का उसकी मतलब बात को मतलब छोड़ दिया, उसकी बात को अनसुना किया, तो आप ज़िंदगी में घाटा खा सकते हैं। लेकिन अगर आप उसकी बातों को, अगर वो आपको ये बोल रहा है कि तू इस काम के लिए नहीं बना है, तेरे बस से ये काम नहीं, तो उसको वही काम करके बिताओ, वही काम करके दिखाओ उसको कि मैं ये कर सकता हूँ। पर अपनी खामोशी से, ना कि उसको मतलब दादागिरी से कि मैं ये काम करता हूँ और मैं करूँगा। ऐसा नहीं करना है आपको, अपनी खामोशी से ही जवाब दे देना लोगों को कि मैं ये कर सकता हूँ, मेरे पास इतना टैलेंट है, मेरे पास ये दम है। आपको ये बोलना चाहता हूँ मैं, सिग्मा मैन की तरह सोच रखोगे तो ज़िंदगी में आपको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है, आपको रोक नहीं सकता सक्सेस से कोई भी।
तो इसलिए आपको ये बोलना चाहता हूँ, सिग्मा मैन की तरह बनो, सिग्मा मैन की तरह सोचना शुरू करो। जब तक अपना माइंडसेट चेंज नहीं करोगे, जब तक अपने दिमाग की मतलब सोचने की क्षमता को, अपने नज़रिए को बदलोगे नहीं, तब तक आप सिग्मा मैन नहीं बन सकते हो, तब तक आपको सक्सेस भी नहीं मिल सकती है। बड़ी सफलता चाहिए तो आपको सिग्मा मैन्स की हैबिट्स को अपनाना पड़ेगा, तभी आप बड़ी सफलता तक पहुँच सकते हैं। इतना ही कहना चाहता हूँ। जय श्री राम, जय श्री महाकाल।